This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shahghaus Hotel. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल A18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास खबरनामे पर। आज 12 जून सैटरडे का दिन है। आइए नाजरीन देखते हैं आज का ख़ास खबरनामा। तेलंगाना फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना रेवेन्यू का नुकसान मई के महीने में 4100 करोड़ है। लॉकडाउन के सबब तेलंगाना रेवेन्यू पर असर हुआ है। तेलंगाना फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव ने सेंटर से गुजारिश की FRBM एक्ट के तहत उधार लेने को 4 से 5% बढ़ा दिया जाए। तेलंगाना फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव GST काउंसिल मीट में शिरकत किए। वरंगल सेंट्रल जेल को हॉस्पिटल में तब्दील करने के ऐलान के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आला KCR से गुजारिश की कि चंचलगुड़ा जेल की 45 एकड़ जमीन को शिफ्ट करके वो जमीन पर तालीमी इदारे बनाए जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा और जॉब्स एम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि उस ज़मीन पर हार्डवेयर पार्क भी लगाया जा सकता है। ये साउथ जोन की आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तेलंगाना होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने AK खान एडवाइजर स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत किए और एक तफसीली प्लान बनाए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स में मस्जिद तामीर करने के लिए। जी हां, जल्द ही सेक्रेटरीट में मस्जिद तामीर करने संग बुनियाद रखी जाएगी इस महीने के आखिर तक और 2022 में इन मस्जिदों का इफ्तिदा अमल में आएगा। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने के इम्कान नजर आ रहे हैं। इसकी पूरी जांच करने पर मालूम हुआ कि ये वाकई सच है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंडिया में जल्दी दाखिल होने वाली है। दिल्ली हुकूमत फौरन तीसरी लहर से लड़ने तैयारियां कर रही है। ये अंदेशा UK से आ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर का खौफ है क्योंकि UK के हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। CM केजरीवाल ने ऑनलाइन मीटिंग के दौरान ये कहा, 45% वैक्सीनेशन करवाने के बावजूद केसेस में इजाफा होते जा रहा है कोरोना के। उन्होंने कहा कि हुकूमत हाथ पे हाथ डालकर बैठ नहीं सकती, वो फौरन तीसरी लहर के लिए तैयारियां कर रही है। तेलंगाना की हुकूमत वाली पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी TRS पार्टी को 2019 और 2020 के दरमियान 89.55 करोड़ का फायदा हुआ है डोनेशन के जरिए। कई कंपनीज और कॉरपोरेट्स दीगर आवाम ने TRS को डोनेशन देते हुए उनका कुल हुआ है 89.55 करोड़ रुपया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM को कुल 13,85,000 का फायदा हुआ है डोनेशन के जरिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खास रिपोर्ट के मुताबिक TRS सबसे आगे है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डोनेशन की कीमत को लेकर, यानी TRS डोनेशन की कीमत सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दिगर सियासी पार्टीज के मुकाबले। आंध्र प्रदेश में हुकूमत वाली पार्टी यानी YSRC ने कुल 8.92 करोड़ का डोनेशन पाया है और आंध्र प्रदेश की सियासी पार्टी तेलुगु देशम को 2.60 करोड़ का फायदा हुआ है डोनेशन के जरिए। सऊदी अरब ने हज पॉलिसी 2021 ऐलान किया है। इस साल भी लिमिटेड लोगों को ही हज करने की इजाज़त होगी और सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले अफराद ही हज कर सकते हैं। हज पॉलिसी के ताल्लुक से आज मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की हालतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। हज 2021 पॉलिसी के तहत ये कहा गया कि जो भी सऊदी अरब से है वो सऊदी अरब में रहते हैं उन्हें ही इजाज़त होगी हज करने और कुल 60,000 लोगों को इजाज़त दी जाएगी हज के लिए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC में मानसून का मौसम शुरू हो गया है। इसी के चलते GHMC ऑफिशियल्स तैयारी कर रहे हैं बारिश के वक्त रोडों पर पानी ना जमा हो, इसलिए रोडों का कचरा साफ किया जा रहा है। ड्रेनेज भी साफ किया जा रहा है ताकि बारिश का पानी ड्रेनेज के जरिए बह जाए। वाज़ेह रहे नाजरीन, पिछली बार लापरवाही करने के सबब ओस्मान नगर और दीगर इलाकों में खौफनाक सैलाब आया था बारिश के सबब, जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली गई। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वेंकटेश नामी नौजवान ने हैदराबाद से मुंबई लोकल के 700 किलोमीटर लंबा सफ़र पैदल तय किया अपने पसंदीदा अदाकार सोनू सूद से मिलने के लिए। सोनू सूद ने फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए लड़के के साथ और वेंकटेश की खूब तारीफ़ की। वेंकटेश ने मुलाकात करके सोनू सूद का शुक्रिया अदा किए मजबूर लोगों की मदद करने।
फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर और हुजराबाद के एमएलए ईटेला राजेंद्र ने हफ्ते के दिन असेंबली स्पीकर के ऑफिस में एमएलए के पद से इस्तीफा देते हुए अपना इस्तीफा पत्र दिया। उससे पहले वो गन पार्क जाकर शहीदों को तहसीन पेश किए। फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र पर जमीन कब्जे के इल्जाम थे। मसाईपेट, देवरी अमजाल और रवल कोल के इलाके में ईटेला ने कब्जे किए, ऐसे इल्जाम थे उन पर। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर ने खास टीम बनाई है इस मामले में तहकीकात करने और तेलंगाना हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र को स्टेट कैबिनेट से निकाल दिया गया। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College brings you Success Junior College for girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC, JEE and MSET, BPC, NEET and MSET. MEC, CA, CMA, CEC, CA, CMA, CEC Computer and Regular, 100% scholarship assistance, transport facility available. Hurry up, admissions are open. Success Junior College for girls, Success Degree College for women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.